नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ खूब बढ़िया होंगे, या ये भी आशा कर सकता हूँ कि देश की ये जो पॉलिटिकल स्थिति है, जो राजनीतिक जो आज स्थिति है, इसमें इस देश का एक सच्चा नागरिक होते हुए, इस देश का एक सच्चा युवा होते हुए अब अच्छे नहीं होंगे। पता नहीं अब कैसे होंगे, पर जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली की सड़क पर, हिंदुस्तान की राजधानी में जो आंदोलन हो रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो प्रोटेस्ट इसकी बहुत 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 ये ज़िम्मेदार तो सरकार है। ये प्रोटेस्ट तो होना चाहिए था और बहुत पहले होना चाहिए था। आज जो अभिजीत दीपके ने बोला कुछ दिन पहले कि अब यह आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा तक सीमित नहीं रहेगी, भाई ये पहले बोल देना चाहिए था। क्योंकि भारत के संविधान के बदौलत जो दाए जो सरकार काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की नौजवान को सड़क पर लाठी चार्ज करवाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की नौजवान जिनके टैक्स से हिंदुस्तान चल रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी जिन पर जिम्मेदार है, जिनकी वजह से चल रहा है, वही नौजवान को दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज कर रहे हैं। वाह वाह मोदी साहब, क्या सरकार चला रहे हो, क्या जुल्मी, क्या बेईमान, क्या पता नहीं क्या सेमफुल सरकार चला रहे हो। आपको तो शेम ये चीज़ ही नहीं, ये तो हमें पता है नहीं है आप पे। पर हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, ज़रूर पूछना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जो हिंदुस्तान की इतने बड़े साइंटिस्ट है, आपसे ज़्यादा हिंदुस्तान के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन है, आप मानो या ना मानो, लेकिन हिंदुस्तान की जो शिक्षित नौजवान हैं, जो एजुकेटेड जनसी है, उनको पता है, पर भली भांति पता है कि सोनम वांगचुक की कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में आपसे ज़्यादा है। और आपकी सरकार में जो भी है, उन सबकी जो टोटल कंट्रीब्यूशन इन इंडियन डेवलपमेंट है, उनसे कहीं ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन वो सोनम वांगचुक सर की है। और मेरे साथियों, ये मोदी जी सोनम वांगचुक के साथ एक बार वो अमित शाह को भेज देते, वो किसी बड़े मंत्री को भेज देते, या धर्मेंद्र प्रधान को आप इस्तीफा करवा देते। साहब क्या मांगी थी, आपकी इस्तीफा की मांग नहीं थी, अमित शाह की इस्तीफा की मांग नहीं थी। आज उठ रहा है उसकी कारण है, पर पहले से ये मांग तो नहीं थी। हिंदुस्तान की नौजवान बहुत शांति से प्रोटेस्ट कर रहा था, अभिजीत दीपके बहुत शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी गए उनको जाना लाजमी भी था। अपोजिशन तो अपना पॉलिटिकल जो रोटी है वो सेकेगा, ये तो अपोजिशन का काम है। राहुल गांधी जाए ना जाए, कांग्रेस की कोई आए, आम आदमी पार्टी आए, अरविंद केजरीवाल आए, कोई भी आए, ममता बनर्जी की पार्टी से कोई आए, कोई भी आ सकता है, एसएफआई वाले आए, लेकिन अपोजिशन का तो काम ही है जो ये जो नाजुक स्थिति है उनमें वो पॉलिटिकल रोटी सेकेंगे। पर अभिजीत दीपके वो तो नॉर्मल प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, वो तो नॉर्मल बंदा था ना। हाँ, उसका योग आप बोल सकते हो कि आम आदमी पार्टी से है, लेकिन पहले से ये आंदोलन तो नॉन पॉलिटिकल था। आज पॉलिटिकल हुआ ना, क्यों हुआ? क्योंकि आप सोनम वांगचुक को उठा कर लेके गए। एक बंदा जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा शिक्षाविद है, जिनकी कंट्रीब्यूशन सेना तक में है, जिनकी कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की मिलिट्री पे है, वो साइंस का वो बंदा, आप उसको, वो नॉर्मल सा एक भूख हड़ताल कर रहा था, वो नॉर्मल सा एक हंगर स्ट्राइक कर रहा था, वो बंदा जिसकी फिजिकल स्टेट दिन ब दिन उनका हालात गिर रहा था, खराब हो रहा था, अब तब कुछ नहीं किए। पर आपने क्या किया साहब, उनकी प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए उन लोगों ने जो डेडलाइन दिया 20 जुलाई का, उस डेडलाइन में सोनम वांगचुक उस जगह पर बैठ के प्रोटेस्ट ना करे तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। इस आंदोलन को रुकवाने के लिए आप उनको ज़बरदस्ती उठा कर लेके गए। सबने देखा। हाँ, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि उनको तो आपकी वाहवाही करना है, और ये जो स्थिति है, इस स्थिति में तो आपकी वाहवाही नहीं हो सकती साहब, आपकी तो धिक्कार होगी, आपके लिए तो सेम मोदी जी ही आएगा। हिंदुस्तान का नौजवान आपकी वाहवाही कैसे करेगा? आप तो वाहवाही करने लायक कुछ काम नहीं किए, आप करते हो लज्जा की काम, तो आपकी वाहवाही नहीं हो सकती। तो मोदी साहब आप सुनिए कि आपने या आपकी सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली तो अभी आपकी है, तो दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को उठाकर लेके गए। एक प्रोटेस्ट करने वाला, एक फ्री प्रोटेस्ट करने वाला, नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करने वाला आदमी को आप उठाकर लेके गए। उसके बाद आप जो 20 जुलाई की घटना हुई, वो घटना के समय दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज करवाया। किन पर? अभिजीत दीपके को मारे, आप सीजेपी वाले किसी को मारे, प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, जो वहाँ पर आए थे एसएफआई वाले, अब बड़े नेता लोगों को आप मारे। आपने मारा किसको? हिंदुस्तान के छात्र को। कहीं छात्र जो क्लास 10 पास है, जो अभी सीबीएसई में सिर्फ बोर्ड में 10 को पास किए हैं, कहीं 11-12 की पास आउट बच्चे थे सीबीएसई आईसीएसई में, आप उनको मारे। आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सारे शिक्षक गए थे, वहाँ पर पंकज सर गए थे, वहाँ पर एमआर सर गए थे, कुछ दिन पहले तक अभिनय सर थे, वो अभिनय सर अभी राहुल गांधी के पास गए थे। आप सोचिए
शिक्षक के ऊपर जो समाज को आंखें प्रदान करते हैं, जो समाज को सही आंख से दिखाना सिखाते हैं, वो शिक्षक पर आपने टीआर गैस चलवाया। आप स्टूडेंट पर टीआर गैस चलवाए। आपसे आतंकवादी हैंडल नहीं होते, पर भाई साहब आप स्टूडेंट को टीआर गैस चला के लाठीचार्ज करवा के हैंडल करवा रहे थे। ये कौन सी सरकार चला रहे हो? कौन सी? आप राजा नहीं हो मेरे साथियों। जो हिटलर आए थे, जो मुसोलिनी आए थे, ये भी लोकतंत्र से, वोट से आए थे। और वोट से आने के बाद, लोकतंत्र से आने के बाद ये उसी लोकतंत्र को इस्तेमाल करके ऑटोक्रेसी कायम किए थे। ये मोदी जी क्या हमारे हिंदुस्तान की लोकतंत्र को इस्तेमाल करके ऑटोक्रेसी चलाना चाहते हैं? तो मेरे युवा भाइयों, तो मेरे युवा बहनों, मोदी जी को ये बात बहुत अच्छी तरीके से सुनना होगा और समझना होगा। ये हिंदुस्तान है, ये महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद की हिंदुस्तान है, और ये सरदार पटेल की हिंदुस्तान है। आप यूनिफिकेशन की मार्ग से हटोगे, हम आपको उखाड़ के फेंकेंगे। हिंदुस्तान की लोकतंत्र की जो नींव है, ये उतना भी हिटलर, जो जर्मनी की लोकतंत्र है, उसकी तरह इतना वो दुर्बल नहीं है। हमारा लोकतंत्र की नींव इतना भी वीक नहीं है। अब भूल जाओ, जो हिटलर ने किए थे वो आप करोगे। अरे इंदिरा गांधी नहीं टिक पाए थे इमरजेंसी के समय में, वो भी करने गए थे ना। आप लोग कहते हो करने गए थे ना लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी के पीरियड में। हाँ, हुआ था। वो लोकतंत्र की हत्या इंदिरा गांधी नहीं कर पाए थे। आप क्या करोगे? नहीं कर पाओगे। हिंदुस्तान की लोकतंत्र के साथ खेलना मत। ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र आपके साथ खेला कर देगा। मेरे साथियों, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो हिंदुस्तान की विकट स्थिति है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। इसका जिम्मेदार एक व्यक्ति की एक सोच है, जो सोच से कहीं दिन मोदी जी सरकार चला रहे हैं। मोदी जी की जो सरकार है, ये तो मोदी जी की मनमानी से चल रहा है, अमित शाह की मनमानी से चल रहा है। मैं आज बीजेपी आरएसएस नहीं करने वाला। हाँ, मैं कर लूँगा, मैं बोलूँगा तो आरएसएस के बाद तो आएगा, क्योंकि बीजेपी की जो सोच है, जो माइंड सेट है, वो आरएसएस की है। क्योंकि व्यक्ति कभी सत्ता नहीं चलाती, सत्ता हमेशा उस व्यक्ति की सोच चलाती है। तो यहाँ बीजेपी की सोच वो आरएसएस से बना हुआ है, और ये ऑटोक्रेटिक माइंडसेट की सोच है। ये आरएसएस वाले इल डुचे, ये आरएसएस वाले हिटलर, इन लोगों को कहीं पर भी हथियारा नहीं बताए थे। ये मुसोलिनी, हिटलर, इन लोगों की जो पार्टी है, जो फैसिस्ट पार्टी है, जो नाजी पार्टी है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, उनको मानते थे। पढ़ लीजिए, जाइए किताब उठाइए, किताब उठा के पढ़ लीजिए। ये लोग अनपढ़ गंवार है, हिंदुस्तान की जनता तो अनपढ़ गंवार नहीं है ना। हमारा भूल हुआ था कि हम अनपढ़ गंवारों की सरकार होने दिए है। हाँ, हम सुधार लेंगे, हमसे भूल हुआ है, हम सुधार लेंगे। लोकतंत्र हमें वो जो अपॉर्चुनिटी है वो देगा, 2029 में देगा। हम 2029 में जो भूल हमने 2024 में किए थे, 2019 में किए थे, वो भूल सुधार लेंगे। लेकिन 29 तक मोदी जी आप सुधर जाइए। ये जो ऑटोक्रेटिक माइंडसेट की सोच बनाकर आप बैठे हो ना साहब, जनाब, ये सोच आपको लेकर डूबेगा। और ये जो सोच है, ये सोच से आप हिंदुस्तान को डुबाने की, हिंदुस्तान को नाकामयाब करने की, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसको डाउन करने की ये जो प्रचेष्टा कर रहे हो, ये बहुत दुख भरी है, बहुत दुख भरी है साहब। ये जो आप ऑटोक्रेटिक माइंडसेट लगा के बैठे हो, क्या हो गया था? हमने क्या मांगे रखी थी? हिंदुस्तान में पेपर लीक हुआ, हम मानते हो ना। 90+ पेपर लीक हुए, नीट का स्कैम हुआ, सीयूईटी का स्कैम हुआ, यूजीसी नेट का स्कैम हुआ, यूपीएससी में क्वेश्चन पैटर्न बदल दिए गए, नीट में तो धराधर पेपर लीक हुए, कहीं साल से हो रहा है साहब। एसएससी में जो क्वेश्चन का जो आप स्टैंडर्ड सेट कर चुके हो, वो आपने देखा है कभी? आप लोगों का जो बच्चे हैं, उनको बोलिए ना एसएससी देने के लिए। आप देखिए क्या क्वेश्चन सजा रहे हो आप। ये हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में ये क्वेश्चन पैटर्न है नहीं है? कौन ज़्यादा लंबे है, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ? ये क्या क्वेश्चन है, क्या सवाल है, ये क्या बेहुदा सवाल है। आप नीट की एक क्वेश्चन आप डायपर की तरह लीक कर रहे हो। उतना तो लीक बच्चे की डायपर से नहीं होता, आपका जो नीट का लीक हो रहा है भाई। आप क्वेश्चन को, सवाल को बेच रहे हो। जिनके पास मेधा है, आप उस मेधा को कुचल रहे हो। जिनके पास पैसा है, आप उसको आगे बढ़ा रहे हो। ये खेल अपने अंबानी और अडानी के लिए कर रहे थे ना, हमने कुछ नहीं बोला। आपने स्यूडो कैपिटलिज्म चलाया, समाजवाद को कुचलाया, और कैपिटलिज्म के नाम पे स्यूडो कैपिटलिज्म चलाया। हिंदुस्तान की जनता ने कुछ नहीं बोला। आप पोर्ट को धराधर अडानी जी को दे रहे थे। आपने सब कुछ, हिंदुस्तान का पूरा बिजनेस आप अडानी जी के हाथ में सौंप दिया। पूरा हिंदुस्तान की इकोनॉमिकल सिस्टम आपने अडानी जी को थाली में समेट दिया। हिंदुस्तान की नागरिक, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की युवा कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन आप हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम, हिंदुस्तान की जो एग्जाम सिस्टम, उनको सिलेक्शन सिस्टम ना बना के रिजेक्शन सिस्टम बनाने की जो हिम्मत कर चुके हो, जनता चुप कब तक बैठेगी?
कभी तो जनता सवाल उठाएगी ना साहब, और ये सवाल की जवाब आपको देना पड़ेगा। आप जवाब भी रखिए, आप एक ट्रांसपेरेंसी रखिए, क्योंकि आप सरकार चला रहे हो, और अगर आप सरकार चला रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी है। हिंदुस्तान में आप वोट मांगते हो ना, तो वोट मांगने के बाद जो सरकार आपने चलाया उस सरकार को जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी हिंदुस्तान की जनता के प्रति, नौजवान के प्रति, स्टूडेंट के प्रति देना होगा, रखना होगा। हम सवाल तो पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे तो क्या जनाब डोनाल्ड ट्रंप से पूछेंगे? आपसे ही पूछेंगे ना। मोदी जी एक बार तो सोचिए, अब थोड़ा विनम्र हो जाइए, एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम लाइए, अपने अंदर लाइए। आप घटे बैठिए, अब बैठ के एक बात सोचिए। आप मेलोडी जी के बारे में सोचेंगे, रात को सोचिए, लेकिन दिन में मेलोडी जी के बारे में मत सोचिए। बच्चे के बारे में सोचिए, भारत की जनता के बारे में सोचिए, भारत की गरीब और जो एकदम गरीबी सीमा के नीचे पर बैठते हैं उनके बारे में सोचिए ना। एक बार सोच के देखिए, आपके दिल दहल जाएगा, आपका दिल जो है ना वो दिल आंसू से भर जाएगा। साहब एक बात सोचिए कि सरकारी जो नौकरी है ये कौन करने के लिए आता है? अंबानी अडानी जी के लड़के क्या हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी करने के लिए आते हैं? उनको कोई ज़रूरत नहीं है। ये सरकारी नौकरी के लाइन में कौन लगते हैं? हिंदुस्तान की गरीब जनता के बेटे, जिनके पास और कुछ नहीं होता, ये सब कुछ खो चुके हैं, दीवार में पिट चुका है, इसके बाद ये लोग आते हैं। और सरकार साहब जिम्मेदारी आपकी है ना, इनको सरकारी नौकरी मुहैया किया जाए। नीट के जो बच्चे मर गए, जो 20 लड़के मर गए, 20 लड़की मर गए, जो स्टूडेंट मर गए, साहब उनको कुछ तो दीजिए, कुछ तो मुआवजा दीजिए। आपके सिस्टम के फेलियर की वजह से वो मरे हैं, उनका जिम्मेदारी से, वो अपने जिम्मेदारी से नहीं मरे। सरकार, आपने एक सरकारी एग्जाम, एक नीट एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम, इनमें पेपर लीक करवाया, वो ठीक से एग्जाम दिए, वो मेहनत करके 1 साल 2 साल की मेहनत के बाद अच्छे तरीके से एग्जाम दिए। उनका क्या है साहब? आप पेपर लीक करवा रहे हो, तो उसके जिम्मेदार वो बच्चे क्यों हो? आप सुसाइड करो ना, धर्मेंद्र प्रधान को बोलो कि फांसी पे लटक जाए, उनकी तो कुछ है। आप क्या कर रहे हो साहब? कुछ जिम्मेदारी है आपका? तो आप बोलिए, सोच के बोलिए कि ये जो एजुकेशन में स्कैम धराधर हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप बोल रहे हो कि मंत्री को हटाए तो उससे क्या होगा? आप बोल रहे हो ना मंत्री को हटाए तो उससे क्या होगा? तो मंत्री रखिए मत, शिक्षा मंत्री की जरूरत ही नहीं है। पेपर लीक की जिम्मेदार अगर शिक्षा मंत्री नहीं है तो पेपर लीक के जिम्मेदार कौन है? जो हिंदुस्तान में पेपर हो रहा है, उस पेपर जो भी हो रहा है, इस शिक्षा के बारे में जो भी नीति है, जो भी चीज़ है, वो बना कौन रहा है? शिक्षा मंत्री। अगर पेपर लीक में शिक्षा मंत्री की कोई हाथ नहीं है तो हिंदुस्तान में जब भी कोई सा भी एजुकेशन का कोई सा भी पॉलिसी हो, उसमें भी शिक्षा मंत्री की कोई हाथ नहीं है। अब हटा दो शिक्षा मंत्री, वो पोस्ट ही नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, शिक्षा मंत्री की पोस्ट ही नहीं चाहिए, हटा दो, कोई शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए, हटा दो। और जो नितिन गडकरी साहब कर रहे हैं, वो मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट की। अब सोचिए, वो मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट की, वो बातें कर रहे हैं पेट्रोलियम पावर एनर्जी की। उसी तरीके से मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे, वो एजुकेशन की बात कर लेंगे। या तो नितिन गडकरी को वो एजुकेशन मिनिस्ट्री भी दे दो, उनको तो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए उनको दुबई में, उन्होंने ही बोला था ना कि मुझे दुबई वाले ने बुलाया है, मुझे दुबई से वीज़ा दे दिया है, तो नितिन गडकरी को एजुकेशन भी दे दो। वो रोड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ इथानॉल, रोड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ पेट्रोल, डीजल, ये सब भी संभाल रहे थे ना। हरदीप सिंह पुरी तो कठपुतली है, तो नितिन गडकरी को दे दो, धर्मेंद्र प्रधान भी कठपुतली रह जाएंगे, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएंगे, वो आदमी सब संभाल सकता है, उनको दे दीजिए। साहब एक बात सुनिए, हम बहुत विनम्रता से बोल रहे हैं, जो इस प्रोटेस्ट में हिंदू, मुसलमान, अल्लाह, राम, इन सब के नारे लगा रहे हैं, हम उनके बात नहीं कर रहे हैं। वो उनके पॉलिटिकल कुछ मोटो है, वो उनके कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, वो उनको रोटी सेकने के लिए आए हैं इस प्रोटेस्ट में, ये साफ है। मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो नीट की प्रोटेस्ट है, इस नीट की प्रोटेस्ट में एजुकेशन की जो प्रोटेस्ट है, आप मोदी जी के बारे में बोलिए ना, बोलिए, आप मोदी जी की पॉलिसी के बारे में बोलिए, आप अमित शाह के बारे में बोलिए। ये जो दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज करवाया, अमित शाह की इस्तीफा की मांग कीजिए, जरूर कीजिए, पर अल्लाह, भगवान, राम, ये सब बता कीजिए। ये जो आप कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, ये करने से जो प्रोटेस्ट है उसकी डिग्निटी लॉस हो रहा है आप लोगों की वजह से। मैं अभिजीत दीप से ये अपील करूंगा कि कोई भी आए, उनको आप ये सब बातें करने मत दीजिए। आप पहले से बोल दीजिए। जो कुणाल कामरा ने बोला वो बात सही है। कुणाल कामरा ने क्या बोला कि सीता के पति के नाम ले लेके नीता के पति के जेब भरा जा रहा है, ये तो सही है। ये हिंदुस्तान बहुत दिनों से बुज़दिल इंडिया बन चुका है। और बुज़दिल इंडिया की जो एक्चुअल मोटो है वो क्या है कि हम सवाल सुनेंगे, पीछे भाग जाएंगे, और पीछे भागते हुए जय श्री राम और भारत माता की जय इनकी नारा लगाएंगे। ये बुज़दिल इंडिया की पहचान है, जो हिंदुस्तान बहुत दिनों से अंधभक्त लोग हो चुके हैं। मोदी जी हो चुके हैं, अमित शाह जी हो चुके हैं। ये बोलने में मुझे शर्म आ रहा है, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री सवाल से डरता है, मेरा गृह मंत्री सवाल से डरता है,
मेरा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के एक हिस्सा मणिपुर जो जल रहा है, जो इंटरनल डिस्प्यूट, इंटरनल प्रोटेस्ट उनके वजह से जल रहा है, वहाँ पर मोदी जी नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं भाई साहब। वो तो अमित शाह की डिपार्टमेंट है ना, वो तो हमारे हिंदुस्तान की मेन लैंड में पड़ता है ना, तो होम मिनिस्टर जाए ना, प्रधानमंत्री जाए ना मणिपुर को जलने के लिए, क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया ना। वैसे ही ये जो नीट का मुद्दा है, ये मुद्दे में दिल्ली पुलिस ने बेचारे स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज करवाया। वो आतंकवादी नहीं है मेरे साहब, मेरे जनाब, वो आतंकवादी नहीं है, वो एक बच्चे हैं जो अपने हक की मांग कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में सरकार के पास हम हक की मांग ना करें तो किसके पास करें? यूनाइटेड नेशंस चले जाए, बोलिए आप कहाँ पर जाए? डोनाल्ड ट्रंप के पास जाए? किसके पास जाए? पुतिन के पास जाए? किम जोंग उन के पास जाए? किसके पास जाए? हिंदुस्तान तो एक सोवरेन राष्ट्र है, और हिंदुस्तान की सोवरेन राष्ट्र में हम मोदी जी के पास ही तो जाएंगे ना। तो साहब आप बाहर आइए ना, कहाँ पर बैठे हैं? किन लोगों की सराउंडिंग्स के बीच में आप जाके घुस के बैठ चुके हैं? अब आए ना, अब वोट किन से पाए थे? हिंदुस्तान की आम जनता से। तो सवालात, दो प्रश्न और उत्तर, ये जो जवाबदेही है, ये हम लोगों के बीच में होना चाहिए। आपने देखा ना मोदी जी कि आरजी कर जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, उधर ममता दीदी ने क्या किया था? ममता दीदी कुछ सवाल के उत्तर नहीं दे रहे थे। मतलब वो जो संदीप घोष की जो केस था, वो उस आदमी को, वो नालायक कुत्ते को हटा देते, पोस्ट से हटा देते, उनको पोस्ट नहीं देते, तो वो चीज़ तो खत्म हो चुकी थी। आरजी कर की जो भी स्थिति है, वो तृणमूल सरकार के ऊपर नहीं जाती ना। उन्होंने वो लोकतंत्र में बैठ के एक नायक तंत्र की तरह जो बर्ताव किया ममता दीदी ने, उसी का फल उनको मिल गया, वो हट गए। आप लोगों की सरकार पश्चिम बंगाल में आई है और कांग्रेचुलेसन इसके लिए, लेकिन आप वही हरकतें कर रहे हो जो ममता बनर्जी ने आरजी कर के समय में जो बर्ताव किया था पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ, पश्चिम बंगाल की जो जनता है उनके साथ, आप पूरे हिंदुस्तान की जनता के साथ वही चीज़ कर रहे हो। और एक बात सुनना, ममता दीदी जैसी ऑटोक्रेटिक थी ना, आप उनसे कहीं ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हो। उनकी ऑटोक्रेसी बंगाल की जनता ने नहीं चलने दिया, आपकी ऑटोक्रेसी भी हिंदुस्तान की जनता ने नहीं चलने देगी। ये बात को आप बहुत बहुत ज़हनी तरीके से सुन लीजिएगा। और मोदी जी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो हिंदुस्तान की जनता है, ये हिंदुस्तान की जनता आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आपसे एक ही चीज़ मांग रहा है, और वो बहुत सटीक चीज़ है कि आप साहब सामने आइए, जवाबदेही करिए, और जो भी पेपर लीक हुआ है उनके लिए कोई तो जिम्मेदार है, उनको हटाइए, बस, और कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, आप नहीं आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये साबित होता है आप हिंदुस्तान की जनता को दो कौड़ी का मानते हो। जैसे कि अंजना ओम कश्यप, वो हिंदुस्तान में यूट्यूब के टीचर को दो कौड़ी के मानते थे, आप उस अंजना ओम कश्यप की बॉस हो और आप हिंदुस्तान की जनता को दो कौड़ी का भाव देते हो। इसलिए वो यूट्यूब वाले टीचर, वो खान सर, वो अभिनय सर, वो हर एक बंदा, वो अलग सर, वो पंकज सर, वो एमआर सर, वो सब, वो अंजना ओम कश्यप की जो हाल किए थे, आप सुन लेना मोदी जी, हिंदुस्तान की ये दो कौड़ी की जनता आपका वही हाल करेंगे, आपका वही असर होने वाला है। आपकी चेले, आपकी तलवे चाटने वाले अंजना ओम कश्यप की जो हाल, जो बुरी तरीके की जो उनकी स्थिति करवा दिए थे ये लोग, ये टीचर लोग, आप लोग जिनको हिंदुस्तान में दो कौड़ी के मानते हो, वो आप लोगों को उस दो कौड़ी की जो वैल्यू है वो बता देगा। और साहब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो आप चला रहे हो हिंदुस्तान में, ये चलना नहीं चाहिए। आप हिंदुस्तान की जनता को जिस तरीके से कुत्ते की तरह पीट रहे थे, हिंदुस्तान की छात्रों को जिस तरीके से कुत्ते की तरह पीट रहे थे, ये नहीं चलना चाहिए। ये छात्र के ऊपर आप लाठी चार्ज करवा के जो इशू क्रिएट कर रहे हो ना, बाहर वाले लोग देख रहे हैं कि आप देश में इंटरनली हिंदुस्तान के स्टूडेंट जो अपने हक, अपने नीट, अपने एग्ज़ाम, अपने नौकरी की मांग कर रहे थे, आप उनके साथ क्या कर रहे हो, ये मत कीजिए। और एक बात, मैं अपोजिशन वाले से बहुत 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 विनती करता हूँ कि राहुल गांधी जी आप आइए, आपको प्रोटेस्ट करना है, आप एक साथ आइए, अब सब लोग एक साथ आइए। ये क्या चीज़ लगा के रखे हो साहब कि इंडी जोट में नहीं है आम आदमी पार्टी तो हम एक साथ नहीं आ सकते। संजय सिंह आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया आ रहे हैं, जो अतिशी जी आ रहे हैं वो आ रहे हैं, अरविंद जी आए, ममता बनर्जी की तरफ से महुआ मैत्र गए, सागरिका घोष गए, कांग्रेस की तरफ से कोई आ रहा है। राहुल गांधी जी आप आइए ना, आप एलओपी हो ना, आ जाइए। आप भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, आप भी तो छात्रों के, आप तो अभिनय सर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही प्रोटेस्ट सब एक साथ मिलकर कीजिए। तो जो रिज़ल्ट है, जो नेट रिज़ल्ट है, अल्टीमेट रिज़ल्ट है, वो कहीं ज़्यादा हमारे पक्ष में होगा। हम आपसे यही विनती करते हैं साहब, आप लोग सब एक साथ आ जाइए और धर्म की बात मत कीजिए। अगर आप धर्म की बात करेंगे तो हम में और वो भाजपा आरएसएस में कोई डिफरेंस नहीं है, हम तो मत करेंगे।
हम आप लोगों से ये विनती करते हैं, आप आइए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए, नौकरी की बात कीजिए, आप रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन लोगों की बात कीजिए, इन सब की बात कीजिए। धर्म की बात आप करोगे तो विभेद की राजनीति होगा। भाजपा वाले यही चाहते हैं, ये बीजेपी वाले, ये आरएसएस वाले यही चाहते हैं कि इधर विभेद की राजनीति हो, तो आंदोलन की जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी ये गिरा देंगे, इसकी डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो आंदोलन की इंटेंसिटी एक बार गिर गया तो ये घुमा देंगे पूरा आंदोलन को, पूरा डायरेक्शन को ये चेंज कर देंगे। हम ये नहीं चाहते। और साहब आप आइए, आंदोलन को नेतृत्व दीजिए, साइड में बैठ के हम लोगों के साथ नारा लगाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगाइए। और साथियों, ये आंदोलन सफल होना चाहिए। मोदी जी को, सरकार को ये ऑटोक्रेटिक माइंडसेट छोड़नी पड़ेगी और डेमोक्रेटिक तौर तरीके से हिंदुस्तान को चलाना पड़ेगा। यही है हमारा आंदोलन, यही है हमारा आंदोलन का मोटो। अच्छे रहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए। और मेरे स्टूडेंट लोगों, एक बात सुनना, मारेंगे तो उठकर खड़ा हो जाना, ब्लड शेड होगा, रक्त बहेगा, हिंदुस्तान को फिर से इस हिंदुस्तान की धरती से आज़ाद करवाना है। मोदी जी से, उनकी ऑटोक्रेटिक माइंडसेट से हमें डेमोक्रेसी छीन के लेके आना है। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मेरे दोस्त, बहुत बहुत अच्छी तरीके से इस आंदोलन की, इस प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी को एकदम पीक पे रखते हुए इस सरकार की उत्खात बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।